स्टार्ट करेंगे सिंपल जंप से। फिर उसको जंपिंग जैक्स पे चले जाएंगे। अगर आप 20-20 का भी सेट लगाते हैं तो ठीक है। उसके बाद लेग्स को आगे पीछे, जब जंप कीजिएगा आपके नीज पे प्रेशर आना चाहिए, नीज और पंजा पे, एड़ी पे बिल्कुल नहीं, ठीक है। 20-20 का सेट लगा के आप इसको 100 पुराइए। आउट ऑफ ब्रेथ अगर हो जाए तो रिलैक्स कीजिए, नीचे जाइएगा तो ब्रीद आउट कीजिएगा मुंह से, और ऊपर जाइएगा तो सांस लीजिएगा नाक से। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज, पैर फैला लीजिएगा। पैर फैलाने के बाद अपने पंजों के बल मूव कीजिएगा, और जब इधर आइएगा तो आपका लेफ्ट पैर, जो भी पैर दूसरा है सीधा पैर रहेगा, उसका टोस ऊपर रहेगा। इसको आप लोग 25 से 50 बार कीजिए। ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ आइए, सिंपल आपको अप एंड डाउन करना है। इसको कहते हैं पद्हस्तासन, हस्तोत्थानासन और पद्हस्तासन करेंगे। ये है हस्तोत्थानासन, ये है पद्हस्तासन। इसको 50 टाइम्स करेंगे। मतलब 25 टाइम्स अप, 25 टाइम्स डाउन। उसके बाद नेक पे आएंगे, शोल्डर मूवमेंट, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। नज़र सामने रखिएगा, गर्दन कहीं भी जाए नज़र सामने होनी चाहिए। इसको आप लोग 50 टाइम्स कीजिएगा। फिर 50 टाइम्स सर्कुलर मोशन रहेगा, रोटेटिंग मोशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स कीजिएगा, 50 टाइम्स करना है इसको, ठीक है। जब ये हो जाए तो सिंपल अप एंड डाउन मोशन, लेकिन नज़र सामने रहेगा, नज़र हमेशा सामने है। इससे सिर्फ गर्दन का ही नहीं, आइज का भी एक्सरसाइज होता है। जब ये हो जाए आप पूरी तरह ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी कोई भी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो तो उसमें आपका ब्रीदिंग नॉर्मल से स्टार्ट होना चाहिए। अब आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एब्स की ओर ध्यान देंगे। एब्स का एक्सरसाइज है। सबसे पहले अपना हाथों से अपने गर्दन को ऊपर उठाएंगे, और पहला एक्सरसाइज है अपने नीज को और एल्बो को टच करना है, ऑपोजिट नीज और एल्बो को। 1 2 3 4 5 6। टारगेट रखिए 50 का। इसको आप 100 भी कर सकते हैं, एक सेट में या फिर 2 सेट। ठीक है। हो जाने के बाद आप फिर से रिलैक्स कर लीजिए। अगर ब्रीदिंग को और नॉर्मल करना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम आसन में जाइए, लेकिन करने के लिए आप लोग पहले पद्हस्तासन में जाइएगा, फिर कपालभाति कीजिएगा। ये भी 50 टाइम्स से 100 टाइम्स कर सकते हैं, और उसके बाद 50 टाइम्स से 100 टाइम्स कपालभाति करने के बाद आप लोग अनुलोम विलोम आसन में कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि अनुलोम विलोम करते टाइम आपका थंब और मिडिल फिंगर का ही काम होगा, और हाथ जो है वो आपके कंधे के हॉरिजॉन्टल रहेगा।
ये अनुलोम विलोम आसन आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपका ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हो जाता है, और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। करने के बाद आप लोग ये पद्मासन खोलिएगा। पद्मासन खोलने का तरीका बहुत सिंपल है। अपने पैरों को रिलैक्स करना है आगे की ओर, और अपने हिसाब से इसको शेक करना है। शेक करने के बाद आगे पीछे मूवमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि पद्मासन करने के टाइम में आपकी एड़ियाँ जाम हो जाती हैं या एंकल्स जाम हो जाते हैं, तो उसको खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका लेग्स पूरा फ्री होना चाहिए। इसको करने के बाद आप लोग फिर खड़े हो जाएंगे और ताड़ासन में जाएंगे। ताड़ासन मतलब स्टैंड ऑन योर टोज। वापस आइएगा। इसको 50 टाइम्स करना है। ताड़ासन सिर्फ एंकल्स का एक्सरसाइज नहीं है, थाइस का भी एक्सरसाइज है और काफ मसल्स का भी एक्सरसाइज है। इसको 50 टाइम्स कीजिएगा। ताड़ासन करते समय आप अपना ध्यान किसी एक सामने वाले बिंदु पे केंद्रित करिए, कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए, ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। ताड़ासन करने के टाइम में क्या होता है कि कंधे जाम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको खोलने का सबसे अच्छा तरीका है रोटेटरी मोशन। 10 टाइम्स या 20 टाइम्स, फिर उसका रिवर्स। ब्रीदिंग नॉर्मल होगा आई होप। तो फिर से हम लोग आएंगे, एब्स पे ध्यान देंगे क्योंकि पेट कम करना सबका प्रायोरिटी रहता है। लेट जाइए, सर को, गर्दन को ऊपर उठाइए और ऑल्टरनेट मोशन में पैर सीधा रहते हुए इसको 50 टाइम्स करना है। टारगेट रखिए 50 का, धीरे धीरे इसको 100 तक ले जाना है। ध्यान रहे किसी भी टाइम में आपका पैर जो है वो जमीन पे टच नहीं करेगा, और ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा। नाक से सांस लीजिएगा, हो जाने के बाद अगर आपका ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है तो आप लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तब तक करिए जब तक आपका ब्रीदिंग नॉर्मल ना हो जाए। उसके बाद आप लोग शिकोदाच में आ जाएंगे। शिकोदाच क्या है? हॉर्स डांस बोलते हैं, लेकिन हॉर्स डांस में आपके टोज जो हैं बाहर की तरफ खुले रहेंगे। टोज बाहर की तरफ खुले रहेंगे और उसके बाद आप अपने नाक को अपने घुटनों पे टच करेंगे। हॉर्स डांस या शिकोदाच करते टाइम आपका पीठ सीधा होना चाहिए। ये थाइस का एक्सरसाइज है, एड़ी का एक्सरसाइज है और आपके पीठ का एक्सरसाइज है, ठीक है। ये करने के टाइम में अब यहाँ पे आने के बाद आप अपने नोज को अपने नीज पे टच करें। जरूरत पड़े तो अपने हाथों से अपना बैलेंस कीजिए। ठीक है, और फैलाइए अपने पैरों को, जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए। फिर अपने नाक को अपने नीज पे टच करेंगे। हो जाने के बाद ब्रीदिंग अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर से आप रिलैक्स करिएगा। लेट जाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद लेग्स और हैंड और नेक तीनों ऊपर हो। एक तरह से बोट पोज है, नौकासन भी कहते हैं इसे। पैर जितना ऊपर रहे उतना बढ़िया, लेकिन 45 से ज्यादा ऊपर नहीं। हाथ और पैर पैरेलल रहे। इसको आप 10-10 सेकंड के होल्ड पे 10 बार करिए
नीचे आते टाइम आपका हाथ ऊपर चला जाएगा, सर के ऊपर सीधा होने के बाद फिर वापस आएगी इसी पोजीशन पे। हो जाए, ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। फिर चले जाएंगे हम लोग हनुमान दंड पे। हनुमान दंड आपके कंधों का मजबूती, साथ ही साथ आपके पेट का मोटापा कम करेगा, पीठ को मजबूत करेगा। हनुमान दंड है क्या? दंड है, पुशअप्स है, लेकिन पुशअप के दौरान क्या होगा, आपका जो हाथ है वो आपके कंधे के पैरेलल नहीं रहेगा, आपके सीने के पैरेलल रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले पर्वतासन में चले जाएंगे, फिर एक पैर आगे लाएंगे हाथ के बगल में और नीचे जाके ऊपर आना है। पर्वतासन में चले जाएंगे, दूसरा पैर आगे लाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे। इसमें देख रहे हैं आप कॉम्बिनेशन हो रहा है भुजंगासन का, पर्वतासन का और पुशअप्स का। इसको आप इजीली 25 बार कर सकते हैं। ये नॉर्मल पुशअप से आसान होता है, लेकिन फायदा उससे ज्यादा होता है। आप इसको 100 तक ले जा सकते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा। और करते रहिएगा। हनुमान दंड के बाद आप लोग सीधा शवासन में चले जाइए। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए। हो जाने के बाद अभी तक हम लोग ने जो एक्सरसाइज की है, पेट के लिए किया, कंधे के लिए किया। अब थोड़ा एक्सरसाइज लेग्स के लिए और पीठ के लिए। इसमें साथ साथ पेट का भी एक्सरसाइज होता है। करना क्या है, पीछे की तरफ किक मारना है और फिर वही पैर जिससे किक मारा गया उसे अपने छाती पर लाना है। इस तरह से होगा। ये ऊपर गया, नी के चेस्ट के पास आया, 1 पीछे, ठीक है। फिर बैक, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसको आप 50 टाइम्स बोथ लेग से करिए। ये हो जाने के बाद ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा इसमें आप एरोबिक्स ऐड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 50 कीजिएगा। फिर ऑल्टरनेट लेग से 25 करके आप इसको 50 कीजिएगा पर लेग से। उसके बाद आप लोग रिलैक्स कीजिए। चलिए इतना कर लीजिए, काफ़ी होगा। वेट लॉस के लिए भी है, मसल एक्सरसाइज भी है, स्टैमिना बिल्डिंग भी है, पेशेंस बिल्डिंग तो है ही। थैंक यू।